महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव की शुरुआत में मराठा आरक्षण को बड़ा मुद्दा माना जा रहा था, लेकिन जैसे जैसे प्रचार अपने शबाब पर पहुंचता गया, चर्चा दो नारों के इर्द गिर्द सिमटती चली गई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नारा दिया, बटेंगे तो कटेंगे, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि एक है तो सेफ है। सत्ता बचाने की लड़ाई लड़ रही महायुति ने तो सूबे के सभी प्रमुख अखबारों के पहले पन्ने पर सभी समुदायों की पगड़ी के साथ विज्ञापन भी दे दिया, एक है तो सेफ है। भगवा बैकग्राउंड के साथ छपे इस विज्ञापन में भारतीय जनता पार्टी के साथ ही राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजित पवार और शिवसेना एकनाथ शिंदे के नाम और निशान भी छपे थे। ये नारे, ये विज्ञापन बहस का विषय बने हुए हैं। पक्ष विपक्ष के अपने अपने तर्क हैं, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इसे वोटों का जटिल समीकरण साधने की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। जटिल समीकरण मराठा और ओबीसी दोनों समुदायों को एक मंच पर लाकर नया वोट गणित गढ़ने का। महाराष्ट्र की सियासत में मजबूत दखल रखने वाले इन दोनों समुदायों के बीच मराठा आरक्षण आंदोलन को लेकर तल्खी देखी जा रही है, और इस तल्खी ने महायुति और विपक्षी एनडीए दोनों ही गठबंधनों की टेंशन बढ़ा दी है। महाराष्ट्र की सियासत में मजबूत दखल रखने वाले इन दोनों समुदायों के बीच मराठा आरक्षण आंदोलन को लेकर तल्खी देखी जा रही है, और इस तल्खी ने महायुति और विपक्षी महाविकास अघाड़ी दोनों ही गठबंधनों की टेंशन बढ़ा दी है। मराठा और ओबीसी की ताकत की बात करें तो महाराष्ट्र की सियासत में मराठा समुदाय का वर्चस्व रहा है। इसे इस बात से भी समझा जा सकता है कि 2019 के विधानसभा चुनाव में निर्वाचित 288 विधायकों में से आधे से अधिक करीब 160 विधायक मराठा समुदाय से थे। हालिया लोकसभा चुनाव में भी सूबे की आधे से अधिक सीटों पर मराठा कैंडिडेट जीते, जिनकी संख्या करीब 2.5 दर्जन बताई जा रही है। वोट बैंक के नजरिए से देखें तो ओबीसी सबसे बड़ा वर्ग है। पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक महाराष्ट्र में 52% ओबीसी है और मराठा समाज की आबादी में भागीदारी 28% है। लेकिन बात जब सियासत में वर्चस्व की आती है तो मराठा भारी नजर आते हैं। ओबीसी मतदाताओं के प्रभाव वाले इलाके विदर्भ रीजन में 62 विधानसभा सीटें हैं। वहीं मराठा समुदाय के वर्चस्व वाले मराठवाड़ा में 46 और पश्चिमी महाराष्ट्र में 70 विधानसभा सीटें हैं। मराठा बाहुल्य इन दो रीजन में कुल 116 विधानसभा सीटें हैं। ये दोनों वर्ग मिला ले तो मराठा और ओबीसी की तादाद करीब 80% पहुंचती है, जो किसी भी दल के लिए सत्ता की राह आसान बना सकते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मराठा और ओबीसी का सियासी मिजाज अलग रहा है, और इसी का नतीजा है महाराष्ट्र की पॉकेट पॉलिटिक्स। मराठा समाज अमूमन शरद पवार की अगुवाई वाली एनसीपी और शिवसेना को वोट और सपोर्ट करता आया है। मराठा वोट बैंक में समर्थन कांग्रेस को भी मिलता रहा है, लेकिन उसके पीछे पार्टी के अपने आधार से अधिक मराठा नेताओं के जनाधार और एनसीपी के साथ को अधिक श्रेय दिया जाता है। बीजेपी भी मराठा वोट के लिए शिवसेना जैसे सहयोगी पर अधिक निर्भर रही है, लेकिन ओबीसी और मराठा दोनों ही समुदायों पर किसी दल की समान पकड़ नहीं है, तो उसके भी अपने कारण हैं। जातीय अस्मिता की पिच पर दोनों ही वर्गों में ध्रुवीकरण बहुत तेज होता है, और हालिया लोकसभा चुनाव में भी ऐसा ही देखने को मिला था। लोकसभा चुनाव में मराठा मतदाताओं ने ओबीसी मतदाताओं को वोट देने से परहेज किया, तो ओबीसी ने मराठा उम्मीदवार से। मामला दल से अधिक उम्मीदवार का हो गया था। वहीं दोनों समुदायों की ताकत को देखते हुए महायुति और एनडीए दोनों ही गठबंधन ओबीसी और मराठा वोट बैंक पर अपना होल्ड मजबूत कर दूसरे के वोट बैंक की छोटी छोटी जातियों को टारगेट कर रणनीति तैयार कर रहे हैं। एनडीए ने मराठा समाज को आरक्षण की मांग का समर्थन करते हुए ओबीसी के कोटे से इसे न देकर आरक्षण लिमिट हटाने का दांव चला है। बीजेपी का कोर वोटर रही करीब 5% अनुमानित आबादी वाला धननगर जाति अनुसूचित जनजाति के दर्जे की मांग कर रही है। तो अभी के लिए केवल इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए पंजाबकेसरी.com पर। नमस्कार।